तो आज के भी लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर होता है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। बहुत सारे स्टूडेंट के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इधर का कंसेप्ट उधर लगा देते हैं और उधर का आर्म स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नंबर में, स्ट्रॉन्ग नंबर का जो कंसेप्ट है उसको आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर में लगा देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा जो है वो कंसेप्ट ही बिगड़ के रह जाता है। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है उसको दूसरे कुछ किताबों में प्लस परफेक्ट नंबर और 1 सेकेंड, ये जो होता है ये कुछ किताब में हमें देखने को मिल जाएगा। प्लू परफेक्ट नंबर्स और नार्सिसिस्टिक्स नंबर से इन चारों नाम से हम जो है आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर को हम डिपेंड करता है कि कुछ किताबों में इन प्लस परफेक्ट नंबर यूज कर लेगा, कभी हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर यूज कर लेगा, कभी प्लू परफेक्ट नंबर यूज कर लेगा। तो इन चारों नंबर से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का ही नाम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो इसमें बड़ा ही मजेदार बात है कि जो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, सपोज करिए कि एग्जांपल से हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। तो 153, ठीक है। तो इसमें हम डिजिट काउंट करते हैं, टोटल नंबर जो डिजिट होता है उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, इसमें टोटल नंबर जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 3 है, ठीक है। तो इन सब में हम जो ईच डिजिट का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारा 3 है तो सबका क्यूब निकालेंगे और सबका हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो हमारा सम आएगा वो अगर ओरिजिनल जो नंबर है उसके इक्वल है तो हमारा ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अदरवाइज ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जो है वो हमें आने चाहिए 153, ठीक है। तो देख लेते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है और 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। तो 27 और 1 28 और 120 का 5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 128 150 का 3। जो 153 जो आ रहा है वो हमारा ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। तो ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। अगर इसमें हमारा 2 ही डिजिट होता है, सपोज करिए कि यहाँ पर अगर हमारा 35 रहता है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारा 2 ही डिजिट रहता है तो यहाँ पर हम स्क्वायर निकाल करके हम ऐड करते हैं, यहाँ पे हम क्यूब नहीं निकालते, ठीक है। अगर 4 डिजिट है तो यहाँ हम सब जो डिजिट है उसके पावर में हम 4 लगा करके सबका हम सम निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 35 आता है या नहीं। 3 का स्क्वायर जो होता है 9 और 25, ठीक है। तो ये हमारा होता है 30 का 4, ठीक है। तो 34 होता है तो ये हमारा 35 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है किसके, 35 के, वो जो है ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल लिया, 4 डिजिट का एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 16 34, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है वो हमारा 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर हमारा 4 है, तो यहाँ सबके घात में हम 4 लगाएंगे, ठीक है। सबका पावर जो है उसको हम 4 करेंगे और फिर इसका हम एडिशन करेंगे। तो 1 का पावर 4 प्लस 6 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4
प्लस 4 का पावर 4, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसके पावर को कैलकुलेट करते हैं। 1 का पावर 4 1 ही होता है, प्लस 6 का पावर जो है 4 ये होता है 1296, प्लस 3 का पावर 4 होता है 81, प्लस 4 का पावर 4 होता है 250 का 6 है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है कितना, 81 82 और 256 है। तो 26 टू 8 8 8 6 है, 4 4 और यहाँ से आपका 3 3 6 और 1, ये आपका आ जाएगा 1634, ठीक है, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, ये हमारा हो जाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। और अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में हम स्ट्रॉन्ग नंबर देखते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नंबर को एक और नाम से कुछ किताबों में जाना जाता है, या कुछ लोग अदर नाम से भी इसको बुलाते हैं। इसका जो नाम है वो है फैक्टोरियल सम नंबर। फैक्टोरियल सम नंबर, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि सब जितने भी डिजिट होंगे उसका फैक्टोरियल निकालेंगे और उसका सम करेंगे। सम करने के बाद ओरिजिनल नंबर के इक्वल अगर आता है तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, ठीक है। तो 145 है, ठीक है। तो 145 का हम चेक करेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो 1 का हम फैक्टोरियल निकालेंगे, प्लस में 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे और 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे और इक्वल टू करके देखेंगे कि ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है, और जो 4 का फैक्टोरियल होता है वो हमारा 24 होता है। आप लोगों को सुविधा के लिए हम फैक्टोरियल निकालना स्टेप बाय स्टेप ही कर लेता हूँ। जो 4 का फैक्टोरियल होता है वो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है, ठीक है। प्लस में जो 5 का फैक्टोरियल होता है वो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24, 1 प्लस 24 प्लस 6 24 और ये 120, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम इसको समेशन करें तो यहाँ से 25 और ये 120, तो ये आ जाएगा 140 का 5, ठीक है। तो ये जो है ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर फैक्टोरियल करते हैं, सभी डिजिट का फैक्टोरियल करके हम सम करते हैं और जो सम होता है वो हमारा ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। लेकिन जब हम इसका हम नंबर ऑफ डिजिट के पावर से हम इसको पावर में करके और फिर उसका हम सम करते हैं, तो वो होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम देख लें। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम 405 का, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, ठीक है। तो हम 4 का फैक्टोरियल प्लस 0 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल सबका निकाल लेंगे, ठीक है। जैसा कि पिछले जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसमें 4 का जो फैक्टोरियल था वो हमारा आया था 24, और जो 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 1, प्लस 5 का फैक्टोरियल 120, ठीक है। और इन सबों को ऐड करें तो ये हमारा आ जाता है 140 का 5, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के द्वारा हम देख लेते हैं, ठीक है। 40585, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम चेक करें। तो हम 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, प्लस में 0 का फैक्टोरियल निकालेंगे,
प्लस में 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, प्लस में फिर 8 का फैक्टोरियल निकालेंगे, अगेन 5 का फैक्टोरियल निकाल करके जो समेशन करेंगे, अगर समेशन से हमारा 40585 आ जाता है तो ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका फैक्टोरियल निकालते हैं। 4 का फैक्टोरियल जो होता है वो 24 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 8 का फैक्टोरियल हमारा होता है 40320। ठीक है, और जो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। इन सबों को जब हम ऐड करते हैं तो 120 120 240 240 और 240 15 216 का 5, 216 5 और 20 तो 18 5, तो ये यहाँ से आ जाएगा कितना 4585। ठीक है, तो ये जो है हमारा ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। क्या है? स्ट्रॉन्ग नंबर, ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो इन इस लेक्चर से हम देख लिए कि जो स्ट्रॉन्ग नंबर होता है और जो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो एक बार हम क्विक रिवाइज करा दें, जो स्ट्रॉन्ग नंबर होता है उसमें फैक्टोरियल निकाल करके हम ऐड करते हैं। ठीक है, और जो हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट को हम प्रत्येक डिजिट के पावर में लगा करके उसका हम सम करते हैं और ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है, तो वो हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, अदरवाइज वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता है। तो आप लोगों को जो होमवर्क है, आप लोगों को निकालना है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 1 से लेकर 100 के बीच में कितने आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, टोटल टोटल नंबर ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कितना है। ठीक है, और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो वो है हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर कितना है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं कि 1 से 100 के बीच में टोटल नंबर ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कितना है और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग नंबर कितना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में हम दे रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है।